नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र आज आपके सामने फिर एक नई और खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हूँ। आज की कहानी है पीछे मत मुड़ना। दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार उस बात को टालना चाहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था ऐसी कौन सी समस्या है जिसे सोचकर मेरे दोस्त के प्राण सूखे जा रहे हैं। मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने मुझे वह किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले की बात है। अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे वो रुक गया। रात का समय था। वो पेड़ मानो कोई भूत का शरीर लग रहा था। उसने डरते डरते ऊपर देखा। चांद की रोशनी मानो उस पेड़ पर पड़ ही ना रही हो। वो मन ही मन बहुत सहम गया था। उसने जल्द ही अपनी पैंट की जिप बंद करी और पीछे मुड़ने ही को हुआ था कि उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उसके पैर मानो वहीं जम गए हों। कुछ ही पल बाद आवाज़ बंद हो गई। वो कुछ हिम्मत बटोर कर आगे बढ़ा। जैसे ही बढ़ते बढ़ते उसे फिर एक आवाज़ आई। इस बार उसने अपने आप को तसल्ली देते हुए सोचा कि रात को पहरा देने वाले का कोई बच्चा होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि ये तो रामचंद्र काका का खेत है, जिन्होंने 4 साल पहले यहीं फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। ये याद आते ही उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। वो डरते डरते अपने सहमे कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। अचानक उसे याद आया कि लोग इस गांव के बारे में कहते हैं कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना। कोई रास्ता पूछे तो उसकी आँखों और पैरों को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बात सोचते सोचते उसे बहुत डर लगने लगा था। उसकी हालत बहुत बुरी होती गई। वो बस अपने आप को कोस रहा था कि वो यहाँ क्यों आया। उसने ये क्यों नहीं सोचा कि उसकी जान को यहाँ कितना खतरा है। उसके आगे बढ़ने के साथ ही आवाज़ तेज़ होती गई, मानो वो आवाज़ उसके बगल से आ रही हो। तभी अचानक उसने देखा कि पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा सो रहा था। वो अचानक से रोने लगा। उसने डरते हुए आवाज़ लगाई, किसका बच्चा है ये? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। डर के मारे वो आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उसे रहा नहीं गया। उसे किलकारी ऐसी लग रही थी जैसे वो बच्चा उसे अपनी ओर बुला रहा हो। उसने आखिर पीछे मुड़कर देख ही लिया। उसने देखा कि वो बच्चा अचानक झूले से नीचे गिर गया है। उसके झूले से गिरते ही वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे रोता देख उस आदमी को दया आ गई। उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और डरते डरते बड़े बड़े कदम उठाकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे ऐसा लगने लगा जैसे उस बच्चे का वज़न बढ़ रहा हो। उसने इस बात को अनदेखा कर और तेज़ चलने लगा, मगर अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उस बच्चे का वज़न और बढ़ता जा रहा था। एक समय आने पर वह थक गया। वो अब उस बच्चे को और नहीं उठा सकता था। वो समझ गया था कि कोई साधारण बच्चा नहीं है ये। वो जैसे ही पीछे मुड़ा उसने वो देखा जिसे देखने के बाद उसकी जान उसके गले तक आ गई। वो देखता है कि उस बच्चे के पैर बहुत लंबे होते जा रहे थे, जो लगभग ज़मीन को छूने ही वाले थे। उसने डर के मारे उस बच्चे को ज़मीन पर पटक दिया। ज़मीन पे गिरते ही वो बच्चा
एक आदमी की आवाज में भयानक हंसी के साथ कहता है, आज तो तू बच गया। अगर मेरे पैर इस जमीन को छू लेते तो आज तेरी मौत पक्की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी ही बेहद डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।